हरे, हरे राम, राम राम हरे। हरे कृष्ण एवरीवन, बहुत-बहुत धन्यवाद सबका ज्वाइन करने के लिए, चैट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम जिन-जिन्हीं को प्रेयर करना है करके अपना हैंड रेज़ करें। हरे कृष्णा। आज 2 बार अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है। अश्लीषा माता जी को भी रेगुलरली अपॉर्च्युनिटी मिला है। ओके, हरे कृष्णा। ऋचा माता जी प्लीज़ प्रेयर स्टार्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण एवरीवन। चलिए पहले करते हैं कीर्तन। वही ट्यून। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम राम हरे 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 Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 Hare Rama, Hare Rama, राम 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 हरे 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 Krishna, Hare Krishna, कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 Hare Rama, Hare Rama, Rama राम 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 हरे 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 Hare हरे Krishna, Hare Krishna, कृष्ण Krishna कृष्ण हरे 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 Hare Rama, Hare Rama, राम राम हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, राम 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 हरे 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 Krishna, Hare Krishna, कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 Hare Rama, Hare राम 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 हरे 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 Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्ण 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 हरे 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 Hare Rama, Hare Rama, राम 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 हरे 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 Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्ण 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 हरे 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 Hare Rama, Hare Rama, राम Rama, राम हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्ण 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 हरे 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 Hare हरे Rama, Hare Rama, राम 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 हरे 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 Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, राम राम हरे हरे Heart, let your heart sing. Hriday se. Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, राम राम हरे हरे Hare Krishna, Hare
कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे कॉपी पेस्ट फॉर इंटायर लाइफ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जीवन में इसी प्रकार से सिंग करते रहिए पूरे जीवन। और कुछ लोग बोलते हैं कि हृदय में परिवर्तन के लिए ढूंढते हैं। कोई भी हो, चाहे वो भगवान के बारे में नहीं जानता, अगर वो अभी कीर्तन किया होगा साथ में, मैं चैलेंज से बोलता हूँ, बस द्वेष नहीं करना चाहिए, कोई द्वेष नहीं करना चाहिए। उसको कुछ नहीं समझ में आया, कृष्णा कौन है, श्रीमती राधा रानी महारानी कौन है, हरे क्या है, कृष्णा क्या है, राम क्या है, कुछ नहीं पता। परंतु वो कीर्तन मात्र अभी 10 मिनट में किया हो, उसका हृदय जरूर पिघला हो। आप सभी ने भी अनुभव, पहले जो भी अवस्था रही हो, अभी 10 मिनट में हृदय जरूर पिघला हो। 10 मिनट 8 मिनट जो भी, समझिए। पिघला कि नहीं पिघला है? डू यू फील लाइट है? हृदय में कुछ अलग अनुभूति हो रही है। हरे कृष्ण। इस सच सच बोलिए, झूठ मत बोलिए, प्लीज करने के लिए नहीं, हमको प्लीजिंग नहीं चाहिए, सत्य चाहिए। बस देखिए, बात बस इतनी सी है, हृदय में परिवर्तन तो आ रहा है, हमारे हृदय में प्रेम तो आ रहा है, परंतु इसको स्वीकारेंगे तब। अब जिनने ये नहीं देखा, जिनने ये अनुभव नहीं किया, वो क्या स्वीकारेंगे? बहुत लोग होते हैं, इसीलिए बोलता हूँ कि जब गुरु का प्रणाम भी होए तब भी ज्वाइन किया कीजिए, जब कीर्तन हो तब भी ज्वाइन कीजिए। आप लोग साक्षात रूप से आप खुद स्वीकार कर रहे हैं क्या हृदय में परिवर्तन है? क्या ये हृदय में परिवर्तन दूसरों को नहीं चाहिए क्या? चाहिए, परंतु स्वीकार नहीं करता है। लास्ट में पहले भी जाना, अगर कोई गुरु मिल जाए, उसके बाद हमारा जो भी कष्ट होता है, उसका कारण बस एक ही कि हम कृपा को अस्वीकार, और कोई कारण नहीं। तो मेरा बस एक ही कृपा को स्वीकार कर लीजिए। अगर कुछ करके हमारा अहित हो रहा है, ये कर रहे हैं तो हमारा अहित हो रहा है। अभी देखिए, चार्जर लगा हुआ था, हाथ लगा, मेरे को गर्म लग रहा था, अहित लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा? उस अहित को दूर कर दूंगा ना। किसी भी चीज से अहित हो रहा है तो हम अहित को दूर कर, हमको सारे, देखिए, किन्हीं ने पूछा कि प्रभु जी, हमने तो पहले बहुत भूल की है, हमने तो बहुत गलतियां की है, अब क्या करें? देखिए, समझिए, हमारी भक्ति कभी नाश होती नहीं, परंतु हमारे जो अनर्थ है, हमको उसको तो छोड़ना पड़ेगा। अनर्थों को छोड़ करके हम आगे नहीं चल सकते, भक्ति में आगे नहीं चल सकते, अनर्थों को छोड़ना पड़ेगा। आसान काम तो नहीं है, आसान नहीं, छोड़ना तो पड़ेगा। इसके अलावा भी कोई तरीका है? कोई तरीका है? नहीं। अनर्थों को छोड़ करके कोई तरीका, जल्दी जल्दी अनर्थों का त्याग करें, हैं? सारी बुराई का त्याग करें, जो भी कारण से हम कृष्णा से दूर जा रहे हैं सभी का त्याग करें, जल्दी से कृष्णा के प्रेम को स्वीकारें, जल्दी जल्दी चलिए, हैं? कृष्णा को कितना इंतजार कराते हैं।
जो हमसे इतना प्रेम करे उनको इंतजार कराना ठीक नहीं है। गोपियां कृष्णा के प्रेम का इंतजार करती हैं, हम कृष्णा को इंतजार करा रहे हैं। हम कृष्णा को इंतजार करा रहे हैं कि हम उनकी बात स्वीकारेंगे, हम उनके कहे अनुसार चलेंगे। कितना बड़ा दृष्टता है, कितनी बड़ी मूर्खता है। नहीं करते। ठीक है, चलिए रीड करने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेज करें। राशि माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे पुत्र, तुम्हें भी भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति सदैव भक्ति सहित भगवान के चरण कमलों की शरण में जाते हैं। अपना निर्दिष्ट कार्य करके पवित्र होकर तुम अपने हृदय में भगवान को स्थिर करो और एक पल भी विचलित हुए बिना उनकी सेवा में तन्मय रहो। तात्पर्य: सुनीति ने अपने पुत्र को जो भक्ति योग की पद्धति बताई, वह भगवत साक्षात्कार की आदर्श विधि है। प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वाभाविक वृत्तिपरक कार्य करता हुआ उसी के साथ ही अपने हृदय में भगवान को बसाए रख सकता है। स्वयं भगवान ने भगवत गीता में भी अर्जुन को यही उपदेश दिया था: लड़ते रहो और मन में मुझे धारण किए रहो। कृष्ण चेतना में सिद्धि चाहने वाले प्रत्येक निष्ठावान व्यक्ति का यही आदर्श होना चाहिए। इस प्रसंग में रानी सुनीति ने अपने पुत्र को उपदेश दिया कि भगवान भृत्यवत्सल कहलाते हैं, अर्थात वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। उसने कहा, तुम अपनी विमाता से अपमानित होकर रोते हुए मेरे पास आए हो, किंतु मैं तुम्हारा भला नहीं कर सकती। किंतु कृष्ण अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि यदि तुम उनके पास जाओगे तो उनकी वत्सलता तथा उनका मृदु व्यवहार मुझ जैसी लाख लाख माताओं से भी बढ़कर होगा। जब कोई दूसरा किसी का दुख घटा पाने में असमर्थ रहता है तो श्री कृष्ण ही भक्त की सहायता करते हैं। सुनीति ने इस पर भी बल दिया कि भगवान तक पहुँचने की क्रिया सरल नहीं, वरन आध्यात्मिकता में बढ़ चढ़े ऋषि तक इसकी खोज में रहते हैं। सुनीति ने यह भी बताया कि ध्रुव महाराज अभी 5 वर्ष के छोटे बालक हैं, अतः कर्म कांड द्वारा अपने आप को शुद्ध कर पाना उनके लिए संभव नहीं है, किंतु भक्ति योग की विधि से 5 वर्ष से भी कम आयु का बालक या किसी भी उम्र का व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। भक्ति योग की यही विशिष्ट महत्ता है, अतः उसने उन्हें देवताओं की या अन्य किसी विधि की पूजा करने की सलाह नहीं दी। उन्हें केवल भगवान की शरण में जाने को कहा, जिससे सिद्धि प्राप्त हो सके। क्यों ज्यों ही मनुष्य अपने हृदय में भगवान को बसा लेता है, हर काम सरल हो जाता है और सफलता मिलती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, हम लोग मालूम है भिन्न भिन्न तरीके से भगवान से दूर जाना चाहते हैं। सुनने में बड़ा अजीब लगता होगा, हम भगवान से दूर जाना चाहते हैं। हाँ, भिन्न भिन्न तरीका निकालते हैं। पहले तीनों गुणों में फंस जाते हैं। पहले तमोगुण वाले कार्य करते रहते हैं, फिर कभी रजोगुण वाले कार्य करते रहते हैं, फिर कभी सत्वगुण वाले कार्य करते रहते हैं। ये सबसे जब छुट्टी मिल जाए, तीनों गुण के कार्यों से जब छुट्टी मिल जाए, फिर क्या करते हैं? फिर सोचते हैं कि अभी तो ये 3 गुण हैं। अब एक काम करते हैं, देवी देवता की भक्ति करते हैं। जब देवी देवता की भक्ति भी पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से छोड़ दें, तो फिर क्या करते हैं? फिर तरह तरह से अलग अलग पथ से भगवान के पास जाना चाहते
कभी सोचेंगे ये वाले रास्ते जाते हैं, कभी सोचेंगे ये वाले रास्ते जाते हैं, कभी सोचेंगे ये वाले रास्ते जाते हैं। भिन्न-भिन्न ठोकरें खाने के बाद भी हम भगवान की कृपा अस्वीकार करना चाहते हैं। एक बात बताइए, अगर भगवान ने आपको कोई भी रास्ते चलाया, हैं? कोई भी रास्ते भगवान आपको ले जाना चाह रहे हैं, आप अ, अपना हाथ झटकना क्यों चाहते हैं? अभी जैसे मेरे पास कोई ऐसा क्या क्या दवाई नहीं है कि उसका असर वर्षों वर्ष है, कोई तप करेंगे तो वर्षों वर्ष तप करना पड़ेगा। मेरे पास कोई ऐसी दवाई नहीं है, कोई ऐसी विधि नहीं है। वर्षों वर्ष आप कीजिए, उसके बाद तो दिखाई देगा और देख लीजिए। हैं? मेरे पास तो ऐसी विधि है कि आप आज्ञा पालन कीजिए। हैं? मैंने अभी बोला था, सभी ने अनुभव किया, जिन-जिन ने सुना होगा, जो-जो उस रास्ते चलेंगे, सबको ये अनुभव करेंगे। क्या? अभी जैसे कीर्तन हुआ, बहुत छोटी-सी बात, कीर्तन किए, सब कोई कीर्तन सुने, सुनने से क्या हुआ? हृदय मेल्ट हुआ ना, हृदय में पवित्रता आई ना, हैं? एक बार फिर से, जो लोग जुड़े हुए थे वो जल्दी से बताइए तो। हुँ? कुछ लोगों को लगता है कि गुरु की आरती करके, हैं? कीर्तन करके, अरे प्रभु जी, डेली का वही है, हैं? जल्दी जॉइन करके क्या होता है? हैं? जो लोग जुड़े हुए थे, जल्दी-जल्दी बताइए, हुआ नहीं हुआ? सबने अनुभव किया नहीं हुआ? हैं? हृदय में बस कीर्तन सुन करके, आज का कीर्तन किए। एक बात बताइए, क्या आप सरल हृदय के नहीं होना चाहते? कोई भी। देखिए प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम लोग तरह-तरह से एक-एक रास्ता ढूँढते हैं। हमको कृष्णा नहीं चाहिए। अरे छोड़ो ना, हम बहुत कर लिए, हमसे जितना होता है हम कर लेते हैं। तरह-तरह से हम कृष्णा से दूर जाना सोच के देखिए कृष्णा देखते होंगे तो कैसा सोचते होंगे? कैसे सोचते होंगे? हम सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी ये अस्वीकार कर रहा है, फिर भी मना कर रहा है। कैसा पागलपन! कैसा पागलपन है ये? कब ये मानेगा? हम मानना नहीं चाहते। हुँ? अभी सिर्फ कृष्णा कीर्तन ही अच्छा लगता है। हाँ। ये प्रदान करने वाला मैं और आप नहीं है। ये कृष्णा प्रदान कर रहा है। हम उसको अस्वीकार नहीं कर सकते। और देखिए, सीधी-सी बात, अगर आपको अनुभव नहीं होता है, किसी का हृदय मेल्ट नहीं होता, तो बोले दूसरे रास्ते चल लीजिए। परंतु सबसे धूर्तता क्या होती है? हैं? ये शब्द को नोट कीजिए। हैं? मैं एग्ज़ैक्टली यही मीन करना चाहता हूँ। धूर्तता क्या होती है? हैं? कि हमको मालूम है ये सही रास्ता है। हमको अनुभव हुआ है कि ये रास्ता सही है। हैं? चैतन्य चैतामृत में आप लोगों ने देखा था? शास्त्रों में बताया गया है कि कृष्णा ही भगवान। पहले शास्त्र का नाम दे दिया, उसके बाद बोला ये भी ज़रूरत नहीं है, आप अनुभव से भी पता कर सकते हैं। बोले दूसरा विधि भी है, अनुभव से भी पता कर सकते हैं। हम क्या करें? हम शास्त्र में लिखा हुआ हम उसको भी अस्वीकार कर दें, अनुभव करते हैं उसको भी अस्वीकार कर दें। उसके बाद कौन आपको भक्ति करवा ले? कोई आपसे भक्ति करवा लेगा। आप कभी भक्ति कर लीजिएगा, हैं? अगर किसी को भी ऐसा लगे देखिए क्या होता है सपोज़ कीजिए कोई बहुत ही टेस्टी प्रसादम कुक हो रहा है, कृष्णा को ऑफ़र करेंगे। देखिए हमारा जीभ का इस तरीके का स्वाद तो होना नहीं चाहिए। हमको हमेशा कृष्णा के ही लिए होना चाहिए कि कृष्णा को अच्छे से अच्छा ऑफ़र करें। परंतु कोई हेल्दी हो, कुछ भी हो, तो हम सोचते हैं कि हमको भी कुछ हेल्दी मिल जाए, हैं? सोचते हैं, हमको भी कुछ हेल्दी मिल जाए। ऐसे हृदय हमारा होना नहीं चाहिए। फिर भी
जब हमारा इस प्रकार का हृदय होता है कि हेल्दी मिल जाए, तो जिस दिन हेल्दी या जीभ का जो चटोरापन है, सॉरी, वो कम ना हो रहा हो, तो टेस्टी जिस दिन मिलता है, उस दिन हम इंतजार करते हैं कि फटाफट पाते हैं, इंतजार करते हैं फटाफट। क्या है? कोई इंतजार करता है क्या? हेल्दी प्रसाद हम सामने रख, हाँ, पाएंगे, आधा घंटा बाद पाएंगे, हैं? समझिए बात। अगर कृष्णा का प्रेम वितरित हो रहा है, हम बोले कि हम 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद सुनेंगे, हमारे पास 8 दिन में टाइम नहीं है, हम 6 महीना बाद सुनेंगे, हैं? हमारे जीवन में और बहुत सारे काम है, बताइए, ये धूर्तता है, ये धूर्तता है। हमको स्वीकार करना चाहिए, जो सही है उसको स्वीकार कीजिए, झूठ को स्वीकार मत कीजिए, बस सत्य को स्वीकार कीजिए। मेरे पास जो दवाई है, उस दवाई का रिजल्ट दिखा सकता हूँ, ये देखिए, ये रहा रिजल्ट, रिजल्ट भी आपके सामने। परंतु हम बोले हम तो दवाई नहीं खाएंगे, हम कैसे रिजल्ट दिखाएं फिर? बाकी लोग देखे ना देखे, मेरे को साफ साफ दिखाई देता है, यही द्वेष होता है। जो ध्रुव महाराज की माता है, सुनीति, उनको ये पता था कि ध्रुव महाराज मेरे से द्वेष नहीं करते और मेरी कई बातों को मानेंगे, मेरी कई बातों को मानेंगे, तो उनने कृपा कर दी। क्या कृपा की? सोच के देखिए, एक्सटेसी लेवल पे समझ में नहीं आएगा, हाईएस्ट लेवल पे समझने का प्रयास कीजिएगा और समझ में नहीं आएगा, मैं जो बोल रहा हूँ प्लीज नोट कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि आपको लगेगा कि यही बात तो एकदम सही है। सुनीति माता बोलती हैं कि मैं तुम्हारा भला नहीं कर सकती, दिख रहा है सभी को हाईलाइटेड, किंतु मैं तुम्हारा भला नहीं कर सकती, इससे ज्यादा कृपालु कोई हो नहीं सकता। इससे ज्यादा कृपालु कोई नहीं हो सकता। शुद्धतम अवस्था में है, बाकी लोगों को भी देखेंगे भौतिक जगत में, हम किसी से हेल्प मांगने जाएंगे, मेरी मदद कर दीजिए, मेरी मदद कर दीजिए, मेरी मदद कर दीजिए, वो बोलेंगे मैं करता हूं, मैं नहीं कर सकता। दोनों बात, जो हेल्प कर रहे हैं वो भी घाटा कर रहे हैं, जो नहीं हेल्प कर रहे हैं बोल रहे हैं मेरे पास कोई कोई हेल्प नहीं है, मैं नहीं कर सकता, वो भी घाटा कर रहे हैं। परंतु यहाँ पे जिस हृदय से सुनीति माता ने ये बोला, उससे ज्यादा कृपा वाली अवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि उसके साथ सुनीति माता ने ये बोला कि तुम तो कृष्णा के पास जाकर के, हैं, कृष्णा के भक्तों, हैं, किंतु कृष्णा अपने भक्तों पे इतने दयालु होते हैं कि यदि तुम उनके पास जाओगे तो उनकी वत्सलता तथा उनके मृदु व्यवहार मुझ जैसे लाख लाख माताओं से भी भड़के होगा। देखिए, दो अलग अलग बातें हैं, पहला प्रॉब्लम बता देना, दूसरा सॉल्यूशन भी बता देना। सुनीति माता होने के लिए तो ध्रुव महाराज की माता थी, परंतु उनने गुरु का कार्य किया। हम सभी को, हम सभी को इस भौतिक जगत में हम जिससे भी संबंधित हैं, हमको गुरु रूप में उनको गाइड करना चाहिए। नहीं तो ध्रुव महाराज जैसे कष्ट में थे, बाकी लोग कष्ट में ही रहेंगे। अगर आपने उनकी मदद नहीं की तो उनकी मदद कैसे होगी? हु वुड हेल्प देम? उनकी मदद कौन करेगा? कौन करेगा? है? बाकी लोग संघर्ष कर रहे हैं, आपको रास्ता पता है, आपको अनुभव हुआ हुआ है, आप खुद अस्वीकार करते हैं, दूसरों को कष्टों में डालते हैं। आपको नहीं मालूम होगा, आपके पास भी ऐसे लोग आते होंगे और आप बोलते होंगे अच्छा मेरे पास एक सॉल्यूशन है?
वो अंकल जी है ना, उनको फोन कर लो, वो चाचा जी है ना, उनसे बात कर लो, विधायक जी से बात करो, हैं? हम कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल करके दे देंगे, हैं? गूगल से पूछ लो, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल करके दे देंगे। परंतु जो फाइनल सॉल्यूशन है वो तो बताएंगे ही नहीं। एक प्रॉब्लम होगा गूगल से पूछ लेगा, दूसरा होगा गूगल से पूछ लेगा, तीसरा होगा गूगल से पूछ लेगा, चौथा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया ना, उससे भी पूछ लेगा, पांचवा होगा, उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं, फंस जाए। छोटे छोटे परेशानियों का तो उत्तर मिल जाएगा, परंतु बड़ी परेशानी का कोई उत्तर नहीं। जो जीवन का लक्ष्य है उससे भटक जाएंगे। तो नीति माता ने इतने छोटे से ध्रुव महाराज को जीवन के लक्ष्य के प्रति सजग कर दिया। अगर हम सही के प्रति समर्पित रहेंगे तो जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, और सही के प्रति समर्पित नहीं रहेंगे तो क्या होगा? भटकते रहेंगे, कष्ट भोगेंगे। ध्रुव महाराज की माता बड़ी कृपालु हुई है? उनने बता दिया कि आपको कृष्णा के पास जाना चाहिए है? 5 साल की। हरे कृष्ण। गुरु अत्यंत कृपालु होते हैं। इनफैक्ट 715 क्लास में जाना था, अभी भी जानते हैं। एक बात जानिए, देखिए, इस बात को स्वीकार कर लीजिए तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। 715 वालों जो ज्वाइन किए हुए थे, आप लोगों ने अगर सोचा हो इस बारे में तो प्लीज और बताइएगा, और मेरे को झूठ नहीं चाहिए, प्लीज झूठ मत बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। सत्य होगा वो बताइए। 715 वाली क्लास अभी इसमें जाना था कि गुरु जो होते हैं वो कॉजलेस मर्सी करते हैं, अकारण कृपा है। ध्रुव महाराज की माता भी यहाँ पे गुरु के रूप में ध्रुव महाराज को गाइड कर रही थी, मार्गदर्शन कर रही थी। ध्रुव महाराज ने जीवन की समस्या का उत्तर नहीं मांगा था, उनने नहीं मांगा था, परंतु जो गुरु होते हैं वो अत्यंत कृपालु होते हैं। अभी एक बात जो जाना था वो ये बात थी कि गुरु की सबसे अधिक कृपा तब होती है जब हम सबसे ज्यादा अनक्वालिफाइड होते हैं, जब हम बिल्कुल डिजर्व नहीं करते, एकदम डिजर्व नहीं करते, गुरु सबसे ज्यादा कृपा तब करते हैं। आज के दिन में तो हम बोल सकते हैं हम ये करना चाह रहे हैं, हम वो करना चाह रहे हैं, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, हम सेवा करेंगे, हम नाम जप करेंगे, हम क्लास ज्वाइन करेंगे, हम लोगों की मदद करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। परंतु जब आप सबसे पहली बार सबसे पहली बार आप कृष्णा का नाम भी नहीं लेना चाहते, तब गुरु ने आप पे नाम आपको प्रकट किया, आपको बताया, आपको प्रेरित किया, और हर तरीके से आपको उस लक्ष्य के प्रति सजग किया। हर बार किया होगा। यस, अनुभव हुआ है? आप लोग रियलाइज कर रहे हैं? हम लोग जब सबसे ज्यादा अनक्वालिफाइड होते हैं तभी गुरु सबसे ज्यादा कृपा करते हैं। आज की कृपा तो ठीक है, कृपा मान ले, परंतु सबसे ज्यादा कृपा तब होती है हम सबसे ज्यादा अनक्वालिफाइड होते हैं, हमको सेवा मिलनी नहीं चाहिए थी। सोच के देखिए, जब मैं क्लास स्टार्ट करने वाला तब मैंने किया ही क्या था, मैंने क्या किया था, मेरे को क्यों क्लासेस मिलनी चाहिए थी, क्यों मिलनी चाहिए थी? क्वालिफाइड तो इतना अनक्वालिफाइड कि आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी मिल गई।
आप समझिए, आप समझिए। जब इस प्रकार की कृपा हो रही है तो अब इसी प्रेम को सब तक पहुंचाइए ना, इसी कृपा को सब तक पहुंचाइए ना। क्यों नहीं पहुंचा सकते हैं? ध्रुव महाराज के पास तो बहुत अच्छी माता थी, परंतु आजकल के लोग क्या करते हैं, आजकल के लोगों में माता, इस प्रकार की माता होती है, इस प्रकार के पिता होते हैं, इस प्रकार के भाई होते हैं, इस प्रकार के बहन होते हैं। सब कुछ कर लो, हैं? ड्रग्स ले लोगे तो मना नहीं करेंगे, हैं? बुरे बुरे कार्य कर लोगे कभी मना नहीं करेंगे, बुरे बुरे शौक रखोगे कोई मना नहीं करेगा, परंतु भक्ति करोगे, अरे जीवन बर्बाद कर लोगे तुम। क्यों कर रहे हो ये सब? क्या जरूरत है? ध्रुव महाराज की माता तो बहुत अच्छी माता थी, उनने जीवन के संघर्ष से मुक्ति करवाई और ना ही जीवन के संघर्ष से उनको जो चाहिए था वो भी प्रदान कर दिया। आजकल के लोगों का सोचिए, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोग सजगता से उस रास्ते पे चले, है ना। और अगर सजग नहीं रहेंगे, अगर सजग नहीं रहेंगे तो लोग क्या करेंगे, लोग हमको पथ से भ्रष्ट कर देंगे, पथ भ्रष्ट हो जाएंगे हम। हमको जाना था कृष्णा की ओर, हम अपना ही कुछ ना कुछ संपदा क्रिएट करने लग गए, संपत्ति क्रिएट करने लग गए, हम धन में लग गए, हम ज्ञान में लग गए, हमारा लक्ष्य कुछ और हो गया। बहुत बहुत लोगों को देखते हैं, शुरुआत करेंगे इस रास्ते चलने का, इस रास्ते चलने का, इस रास्ते चलने का। जब हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं ना, तो माया देवी बार बार आकर के टेस्ट लेती है, माया देवी हमको कुछ दे देंगी, है। ध्रुव महाराज तो शुद्ध थे, उनके पास माया देवी नहीं आई, परंतु नारद मुनि फिर भी जाकर के बोले कि तुम वापस घर चले जाओ। परंतु अगर हम शुद्धता के रास्ते चलने का प्रयास करेंगे तो माया देवी छोटा छोटा वो डेस्टिनेशन बताएंगे, एक छोटा लक्ष्य ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, वो ले लो, जो ये ले लिया वो सबसे बड़ा मूर्ख बन गया, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। उसको गुरु भी प्रदान कर दिए, भक्ति भी प्रदान कर दिए, कृष्ण ने सब कुछ प्रदान कर दिया, वो छोटा सा है कुछ लक्ष्य लेकर के रास्ते चलने लगे, उसी रास्ते चलने लगे। हमारा चाहे, ध्रुव महाराज बताएंगे, हमारा चाहे लक्ष्य कांच का टुकड़ा लेना हो, अगर हम कृष्णा के पास जाकर के भी कांच के टुकड़े के लिए हम प्रार्थना करेंगे तो धीरे 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 इस प्रकार की स्थिति बनेगी कि समझ में आएगा, अरे हम कैसे मूर्ख हैं, हम तो कांच का टुकड़ा मांग रहे हैं, ये क्या मांग रहे हैं। कृष्णा तो सब कुछ प्रदान करने के लिए तैयार है, तो कृष्णा सब कुछ प्रदान करने के लिए तैयार तो है, परंतु हम उन्हें स्वीकारें तो। हम अगर उनको नहीं स्वीकारेंगे तो कृष्णा हमको कैसे स्वीकारेंगे, क्योंकि द्वेष तो हम कृष्णा से करके आए। कोई भी ऐसा सोच ले कि हम अपने प्रयास से द्वेष से निकल सकते हैं तो बहुत बड़ी मूर्खता है। एक और बात, अगर हम लोग अपने अपने मत अनुसार, जागृति अनुसार, कार्य अनुसार भगवान को पाने का हम कोशिश कर लें, ध्रुव महाराज अपने मत अनुसार नहीं चल रहे थे, समझिए, पहले माता ने बताया फिर नारद मुनि ने बताया, नारद मुनि शुद्ध भक्त है। अगर कोई गलत आदमी आपके पास आ जाए और आपको पथ भ्रष्ट कर दे तो फिर तो आपको बहुत मुश्किल होगा।
अक्सर भौतिक जगत में देखते हैं लोगों को गलत-गलत रास्ते ले जाया जाता है। बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। नारद मुनि जो हैं, वो शुद्ध भक्त हैं, वो लक्ष्य तक ले जाएँगे। परंतु हमारे साथ स्थिति कैसी है कि हम अपना बुद्धि उपयोग करके हम अपने-अपने मत अनुसार एक लक्ष्य बना लेते हैं, संप्रदाय भी बदल देते हैं, मत भी बदल देते हैं। एक बात बताइए, कृपा स्वीकार करने के बाद अगर हम ये रास्ते चलेंगे, तो फिर हमसे बड़ा, वापस से वही शब्द, हमसे बड़ा धूर्त कौन होगा? हमने कृपा स्वीकार कर ली, हम पे कृपा भी हुई है, हमने अनुभव किया। उसके बाद हम बोलते हैं, नहीं, हम दूसरे रास्ते चलते हैं। ये क्या है? ये वही है, जैसे कृष्णा आपके सामने बैठे हुए हैं, नहीं, सामने बैठे हुए ना, हमको ये वाला कृष्णा नहीं, हम दूसरे कृष्णा के पास जाएँगे। कृष्णा आपके सामने बैठे हुए हैं, सेवा कीजिए। कृष्णा की सेवा कृष्णा का नाम लेकर के होता है। कृष्णा की सेवा कृष्णा के शब्द सुन करके होता है। कृष्णा की सेवा कृष्णा को प्रसादम अर्पित करके होता है। परंतु सबसे पहली सेवा श्रवणम से होती है। चेतो दर्पण मार्जनम। हृदय में जो धूली, मिट्टी, गंदगी बसी पड़ी है, वो कैसे निकलेगी? श्रवणम से। तो सबसे ज्यादा समझदार कौन है? जो अपने अनुसार नहीं चले, गुरु के अनुसार चले। गुरु सही होने चाहिए, हाँ, ये कंडीशन। परंतु सबसे ज्यादा समझदार कौन है? जो गुरु के अनुसार चले। अब गुरु गड़बड़ होगा तब आप गलत रास्ते चल सकते हैं, और अगर गुरु गड़बड़ है ना, तो आप कभी भी डेस्टिनेशन तक तो पहुंच ही नहीं सकते। आप दूसरा भी कोई भी मत से चल रहे हैं, तो भी अपने बुद्धि अनुसार नहीं चल रहे हैं। आप किसी ना किसी गुरु के प्रति समर्पित होकर के अपनी बुद्धि का उपयोग करके उस रास्ते चल रहे हैं, तब भी किसी ना किसी गुरु के प्रति समर्पित हो रहे हैं। चाहे वो यूट्यूब के गुरु हो, चाहे कोई आपके संबंधी हो, चाहे आपकी बुद्धि हो, कुछ भी, कोई एक गुरु है। अगर गुरु सही नहीं है, तब तक लोग लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। परंतु पता चलिए गुरु सही है, गुरु का लक्ष्य यही है, तो आप उस लक्ष्य के लिए साथ चलिए, है ना? ध्रुव महाराज को पता था, ध्रुव महाराज को ये पता था कि मेरी माता मेरा बुरा नहीं चाहेगी। चल दिए लक्ष्य के तरफ। देखिए, कृष्णा प्राप्ति हो गई है? मुश्किल है, मुश्किल है, इससे आसान कुछ होगा? पता चला गुरु कौन है, उसके कहे अनुसार चल दिए, कृष्णा प्राप्ति होगी। इससे आसान कुछ होगा? इससे आसान जीवन चाहिए, है? हमको कुछ नहीं करना पड़ा। गुरु भी प्रदान कौन किया? कृष्णा प्रदान किया। ध्रुव महाराज की माता को किसने प्रदान किया? कृष्णा ने प्रदान किया। सोच के देखिए, भक्ति करना कितना आसान है, परंतु कब है? जब आप स्वीकार कीजिए। अभी कल परसों की मेरी डिवोटी का मैसेज आया, प्रभु जी पहले क्लासेस ज्वाइन करते थे, हैं? कष्ट था, कष्टों से निकले, अभी क्लासेस नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, अब फिर से कष्ट आ गए। देखिए, ये बहुत विशेष कृपा है कि आपको अनुभव हो रहा है कि कष्ट आ गए। ये बहुत विशेष कृपा है। बाकियों को ये अनुभव ही नहीं होगा। आपको कष्ट हुआ ना, बहुत अच्छी बात, परंतु जब अनुभव हो गया तो अब चल लीजिए इस रास्ते। अब देखिए, अगर आपको अस्वीकार करेंगे, तब तो आप मार्ग को अस्वीकार कर रहे हैं।
है ना? और स्वीकार करेंगे, तब तो कृष्णा चाहिए, है ना? कृष्णा प्राप्ति बहुत आसान है, बहुत आसान। जिस प्रकार से हमारा हृदय हर पल धड़कता है ना, कृष्णा हमारे हृदय में रहते हैं। हर पल हमारा हृदय कृष्णा के लिए धड़कना चाहिए, बहुत आसान है। कृष्णा यही तो बोलते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो। ये करना मुश्किल है, इससे आसान कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान। है। कृष्णा प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति, ये मार्ग बड़ा सरल है, परंतु चलेंगे तो उनके लिए नहीं है जो चले ही नहीं। हमको मार्ग तो पता है पर चलेंगे नहीं, तो चल चलिए, प्राप्त हो जाए। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक 23। हे प्रिय ध्रुव, कमल के दलों जैसे नेत्रों वाले भगवान के अतिरिक्त मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता जो तुम्हारे दुखों को कम कर सके। ब्रह्मा जैसे अनेक देवता लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए लालायित रहते हैं, किंतु लक्ष्मी जी स्वयं अपने हाथ में कमल पुष्प लेकर परमेश्वर की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। तात्पर्य: सुनीति ने यह इंगित किया कि भगवान तथा अन्य देवताओं से प्राप्त आशीर्वाद एक समान नहीं होते। मूर्ख लोग ऐसा कहते हैं कि चाहे जिस देवता को पूजो फल समान मिलेगा, किंतु तथ्य यह नहीं है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि देवताओं से प्राप्त वर क्षणिक होते हैं और अल्प ज्ञानियों के लिए हैं। दूसरे शब्दों में, चूंकि सारे ही देवता भौतिकता की दृष्टि से बद्ध जीव ही हैं, अतः यद्यपि ये उच्च पद पर आसीन होते हैं, तो भी उनके वरदान स्थायी नहीं हो सकते। स्थायी वरदान तो आध्यात्मिक होता है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि जिनकी मति मारी गई है, वे ही देवताओं की पूजा करते हैं। अतः सुनीति ने अपने पुत्र से कहा कि वह देवताओं का कृपा पात्र न बनकर अपने कष्ट को कम करने के लिए भगवान के पास जाए। भगवान भौतिक ऐश्वर्यों का नियंत्रण अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा, विशेष रूप से संपत्ति की देवी द्वारा करते हैं। अतः जो ऐश्वर्य की खोज में हैं, वे संपत्ति की देवी के कृपा पात्र बनना चाहते हैं। यहाँ तक कि बड़े-बड़े देवता भी संपत्ति की देवी की पूजा करते हैं, किंतु संपत्ति की देवी महालक्ष्मी जी हरे कृष्ण स्वयं भगवान की कृपाकांक्षी रहती हैं। अतः जो मनुष्य भगवान की पूजा करता है, वह संपत्ति की देवी के आशीर्वाद स्वतः प्राप्त कर लेता है। चूंकि जीवन की इस स्थिति में ध्रुव महाराज भौतिक ऐश्वर्य की खोज में थे, अतः उनकी माता ने ठीक ही कि सलाह दी कि भौतिक ऐश्वर्य के लिए भी देवताओं की पूजा न करके भगवान को पूजें। यद्यपि शुद्ध भक्त कभी भगवान से भौतिक समृद्धि का वर नहीं मांगता, किंतु भगवत गीता में कहा गया है कि शुद्ध व्यक्ति भौतिक वरों के लिए भी भगवान के ही पास जाते हैं। जो व्यक्ति भौतिक लाभ के लिए भगवान के पास जाता है, वह क्रमशः उनकी संगति से पवित्र हो जाता है। इस प्रकार वह समस्त भौतिक आकांक्षाओं से मुक्त होकर आध्यात्मिक जीवन के स्तर को प्राप्त कर होता है। जब तक कोई आध्यात्मिक पद को प्राप्त नहीं हो लेता, तब तक उसके लिए भौतिक कल्मश को पूर्ण रूप से पार कर पाना दुस्तर है। ध्रुव की माता सुनीति दूरदर्शी थी, अतः उन्होंने अपने पुत्र को अन्य देवताओं को त्याग कर केवल श्री भगवान की पूजा करने के लिए कहा। यहाँ भगवान को पलाश
श्लोचनात् अर्थात कमल पुष्प जैसे नेत्रों वाला कहा गया है। यदि मनुष्य थका हो और वह कमल पुष्प देख ले तो उसकी सारी थकान जाती रहती है। इसी प्रकार जब कोई दुखी व्यक्ति श्री भगवान के कमल मुख का दर्शन करता है तो उसका दुख कम हो जाता है। भगवान विष्णु तथा संपत्ति की देवी लक्ष्मी के हाथ में लिया गया कमल पुष्प सौभाग्य का एक प्रतीक है। एक ही साथ विष्णु तथा लक्ष्मी के उपासक सभी प्रकार से विशेष रूप से भौतिक जीवन में परम ऐश्वर्यशाली होते हैं। भगवान को कभी-कभी शिव वृक्षनुतम कहा जाता है, जिनका अर्थ है श्री भगवान नारायण के चरण कमलों को ब्रह्मा तथा शिव भी नमस्कार करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो शिव विरिंची और ये पद्म पलाश लोचनाथ। तो एक्चुअली में क्या है समझते हैं। चलिए, सपोज कीजिए कोई थका हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हो यदि मनुष्य थका हुआ हो वह कमल पुष्प को देख ले। थकान में भी कमल पुष्प को देख, क्या होता है, थकान जाती रहती है, थकान कम हो जाती है ना। थकान की अवस्था में भी अगर कमल पुष्प को देख लें तो थकान कम हो जाती है। अब ये तो भौतिक आंखों से देख रहे हैं, और भौतिक आंखें भी हमारी दृष्टि एकदम क्लियर तो होती नहीं है, चीजों को पूर्ण रूप से नहीं देखता। परंतु अगर कोई कृष्णा के मुख को देख ले, हैं, तो चैलेंज करता हूं, कोई भी किसी भी अवस्था में बस एक कंडीशन, द्वेष मत कीजिए। द्वेष कीजिएगा तो आगे की बातें आपके लिए नहीं है। जिनके भी हृदय में द्वेष है ना, मेरे पास उनके लिए सॉल्यूशन नहीं है। वो अपना सॉल्यूशन ढूंढे जहां मिल जाए, मेरे पास सॉल्यूशन उनका नहीं। परंतु अगर द्वेष नहीं है और कृष्णा को एक बार देख लीजिए, तो क्या होगा, दुख कम हो जाए। अभी क्लास स्टार्ट हो रही है, तीसरी बार बोल रहा हूं। हम लोग कीर्तन किए, कीर्तन करके अनुभव हुआ कि हृदय निर्मल हुआ। वो क्या था, यही था, यही था। कृष्णा कृष्णा के विग्रह, कृष्णा कृष्णा का नाम, कृष्णा कृष्णा के शब्द, कृष्णा कृष्णा का पास टाइम, कृष्णा कृष्णा का प्रसादम, कृष्णा कृष्णा का धाम। कृष्णा से अलग नहीं है। अब देखिए होता क्या है कि हमको अनुभव नहीं होता। बहुत बार लोग बोल सकते हैं कि हमको अनुभव नहीं हुआ, हम तो धाम आए थे और धाम आकर के अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि आपने गेट बंद किया हुआ था ना। जैसे आप किसी जगह चले जाए जहां पे अत्यंत तेज धूप हो, परंतु गेट बंद करके एसी में रहिएगा, धूप अनुभव होगी। गलती धूप की है, है? गलती उस जगह की है। सपोज कीजिए वृंदावन में आकर के बोले यहाँ पे तो है ना एकदम ठंडा रहता है, अब वो एसी के कमरे में ही सुबह से रात तक बैठे हुए, कमरे से निकले ही नहीं है, बाहर कभी गया ही नहीं है। बोले वृंदावन में तो बहुत ठंडा रहता है। तो बात ये है कि आपने सबको देखा नहीं। तो ये मेरे कारण नहीं होता, हर बार होगा। जब भी कोई दूषण में होगा, मलिनता में होगा, गंदगी में होगा, तो पूर्ण रूप से अनुभव नहीं करता। कष्ट उनके साथ नहीं। लोग मलिनता में रहते हैं और सोचते हैं कि अच्छा अनुभव करना, कैसे करेंगे?